हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबाइल पाठशाला। यूपीएसआई में हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम फिर 20 प्रश्नों को लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। पहला प्रश्न है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। आपको क्या करना है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें बताना है कि कौन सा शब्द है जो कि घटा शब्द का बहुवचन रूप है। तो पहला ऑप्शन है घटाएं, दूसरा है घटाएं, तीसरा है घटाओ और चौथा है घटाइयां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, घटा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? घटाएं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 2, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। वाक्य है मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिया गया है इनमें एक शब्द प्रयोग किया गया है हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बहुवचन, दूसरा है एकवचन, तीसरा है नित्य बहुवचन और चौथा विकल्प है नित्य एकवचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हस्ताक्षर जो शब्द है वो कैसा शब्द है? नित्य बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में कौन सा एक विकल्प है जिनमें क्या है? संबंध कारक वाला वाक्य है। ठीक है, यानी कि वह वाक्य कैसा है? संबंध कारक का वाक्य है। तो वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है राम खाना खाता है, दूसरा ऑप्शन है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तीसरा ऑप्शन है राम ने रावण को मारा, चौथा ऑप्शन है माँ अपने बच्चे को मारती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? राधा का कुत्ता। ठीक है, तो कुत्ता मतलब कुत्ते का संबंध किससे बताया जा रहा है? राधा का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा होता है 2, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो उत्तम पुरुष, दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष, ठीक है, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कितने हो जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? 3। उत्तम में मैं और हम, मध्यम में तुम और यह वह, ये भी क्या हो जाते हैं? अन्य पुरुष। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रश्न है कि व्यक्ति वस्तु व स्थान के नाम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और चौथा है विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और संज्ञा सर्वनाम द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो वो क्या है? संज्ञा है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है गुणवाचक विशेषण। तो समझदार कैसा विशेषण शब्द है? तो वह है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। वाक्य है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिया गया है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो कि विशेषण है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सालों, दूसरा है लौटा, तीसरा है प्रवासी और चौथा है पति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रवासी क्या है? इस वाक्य का विशेषण है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8, यह कहानी रोचक है। यह कौन सा विशेषण यह कहानी रोचक है
यह विशेषण का कौन सा भेद है। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिया गया है यह कहानी रोचक है, तो यह विशेषण का कौन सा भेद है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है संकेतवाचक, दूसरा ऑप्शन है निश्चय संख्यावाचक, तीसरा है सार्वनामिक और चौथा है गुणवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह कैसा शब्द है, सार्वनामिक। यह क्या है, सार्वनामिक है। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा शब्द है। ठीक है, कौन सा है, आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो शब्द दे दिया गया है पवित्रता, ठीक है, तो पवित्रता शब्द का विशेषण कौन सा है। वाक्य में जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में कौन सा शब्द है जो कि पवित्रता शब्द का विशेषण है। ठीक है, पवित्रता शब्द कैसा है, तो यह भाववाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि पवित्रता शब्द का विशेषण क्या होगा। पहला ऑप्शन है पाक, दूसरा है पवित्रात्मा, ठीक है, तीसरा है पवित्र और चौथा पवित्रम तम। ठीक है, पवित्रतम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पवित्रता शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा, पवित्र होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। वाक्य है मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है, आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिया गया है इनमें मटमैला शब्द क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विशेषण, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेष और चौथा है संज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि मटमैला क्या हो गया है, विशेषण है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11, धातु कहते हैं। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि धातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्रिया के मूल रूप को, दूसरा ऑप्शन है क्रिया के सामान्य रूप को, तीसरा ऑप्शन है क्रिया के उत्तर रूप को और चौथा ऑप्शन है क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिया धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12, मैंने आम खा लिया है। वाक्य है मैंने आम खा लिया है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो वाक्य दे दिया गया है मैंने आम खा लिया है, तो यह किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, यानी कि इस वाक्य में कौन सा काल है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, दूसरा ऑप्शन है हेतु मद भूतकाल, तीसरा ऑप्शन है असन्य भूतकाल और चौथा ऑप्शन है पूर्ण भूतकाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आम खा लिया है, तो यह क्या हो जाएगा, असन्य भूतकाल। कैसे, देखिए यह जो कार्य हो गया है वो क्या है कि वर्तमान के ठीक पहले की बात है। ठीक है, यानी कि भूत की जो वाक्य ये भूतकाल का तो है लेकिन वर्तमान के ठीक कुछ समय पहले। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वह क्या कहलाता है, असन्य भूतकाल। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में कौन सा काल है, तो असन्य भूतकाल है। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 13, दुनिया को नई राह दिखाया है। वाक्य है दुनिया को नई राह दिखाया है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिया गया है दुनिया को नई राह दिखलाया है, ठीक है, सॉरी दुनिया को नई राह दिखाया है। ठीक है, तो ये वाक्य जो है वो उसमें कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। तो पहला ऑप्शन है सामान्य वर्तमान, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल और चौथा है ऑप्शन है सामान्य भविष्य काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, दुनिया को नई राह दिखाया है तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 14, वह काम बहुत ढंग से करता है, काम बहुत ढंग से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत ढंग से करता है, करते हैं नहीं होगा क्योंकि ये गलत वाक्य माना जाएगा। ठीक है, वह काम बहुत ढंग से करता है। वाक्य का काल पहचानिए। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिया गया है वह काम बहुत ढंग से करता है, तो इसमें इस वाक्य में कौन सा काल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है सामान्य भूतकाल, तीसरा है संभाव्य भविष्य काल और चौथा ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल। तो वह काम बहुत ढंग से करता है, तो यह कैसा वाक्य हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी। प्रश्न नंबर 15, मैं खाता हूँ। वाक्य है मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप होगा। आपको क्या करना है कि आपको ये जो वाक्य दिया है ये कैसा वाक्य है, तो ये कर्तवाच्य में है, ठीक है, मैं खाता हूँ। और इसी वाक्य को आपको क्या करना है कि कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कर्मवाच्य रूप होगा। पहला ऑप्शन है मुझसे खाया जाता था, दूसरा ऑप्शन है मेरे से खाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है मुझसे खाया नहीं जाता है, चौथा ऑप्शन है मुझसे खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मैं खाता हूँ ये कर्तवाच्य में है और इसका कर्मवाच्य क्या होगा, मुझसे खाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक शब्द है जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आज तक, दूसरा ऑप्शन है बहुधा, तीसरा ऑप्शन है बाहर और बाहर भीतर, और चौथा ऑप्शन है प्रतिवर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जो बाहर भीतर शब्द है वह कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 17, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए उसे डैश 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 कहते हैं। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, दूसरा है क्रिया रूप, तीसरा है क्रिया भेद और चौथा ऑप्शन है प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 18, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार और संयुक्त, ठीक है। फिर से समझिए, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार और संयुक्त आदि शब्दों में डैश 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 उपसर्ग है। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सम, दूसरा है सन, तीसरा है सत्र और चौथा है क्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सभी शब्दों में क्या उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो सम उपसर्ग। कैसे, तो देखिए, समधन गम बराबर संगम, समधन वाद बराबर संवाद, ठीक है। इसी प्रकार समधन तोष बराबर संतोष, ठीक है। समधन संस्कार, समधन समधन स्कार, ठीक है, स्कार बराबर संस्कार और समधन युक्त बराबर संयुक्त, ठीक है। समधन युक्त बराबर क्या हो जाता है, संयुक्त, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि एक शब्द दे दिया गया है भुलक्कड़, तो भुलक्कड़ शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है भू, दूसरा ऑप्शन है ड़ा, तीसरा ऑप्शन है अक्कड़ और चौथा ऑप्शन है भूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। भूल धन अक्कड़ बराबर भुलक्कड़, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 20, स्वर संधि में किसका मेल होता है। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। पहला ऑप्शन है स्वरों का, दूसरा ऑप्शन है व्यंजनों का, तीसरा ऑप्शन है शब्दों का और चौथा ऑप्शन है मात्रा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो दो स्वरों का मेल होता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।